देखिए 2.8 पढ़ लिया जाए। लिखा है इन अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद एयर बिटवीन देम। अब आपसे एयर बिटवीन देम बोलें या एयर कैपेसिटर बोलें, बात वही है। एयर बिटवीन देम, बिटवीन द प्लेट्स, ईच प्लेट हैज़ एन एरिया of 6 into 10 - 3 meter square and the distance between the plates is 3 millimeter. Calculate the capacitance of capacitor, पहली बात। और कहा गया if the capacitor is connected to 100 volt supply then what is the charge on each plate of capacitor। ठीक है, देखिए क्या गिवन है। पहले तो गिवन की हम बात कर लें भाई, क्या निकाला हूं तो बात की बात है। पहली बात है ये एयर कैपेसिटर है। एयर कैपेसिटर का मतलब होता है देयर इज अ वैक्यूम बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, नो मीडियम इज देयर। वैसे एयर भी एक मीडियम है लेकिन उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना कम होता है कि वो 1 मान लिया जाता है। और कह रहे हैं जो प्लेट का एरिया है वो है 6 × 10⁻³ ए दिया गया है 6 × 10⁻³ मीटर स्क्वायर। सिक्स इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। और प्लेट के जो बीच की दूरी जिसको स्मॉल डी लिखते हैं वो लिखते हैं 3 मिलीमीटर, मतलब 3 × 10⁻³ मीटर। तो पहले कह रहे हैं इसका कैपेसिटेंस निकालो, यानी सी इसका निकालना है। तो सी की वैल्यू क्या होती है, ε0 A/d। इसका प्रूफ आता है आपको, हम बताने, इसका प्रूफ आता है। जब भी कोई फार्मूला लिखिए एक बार आपका दिमाग उसके प्रूफ की तरफ जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर न्यूमेरिकल में आप फार्मूला प्रूफ करेंगे, लेकिन आना चाहिए कि कैसे प्रूफ हुआ होगा। नहीं, लैंग्वेज गड़बड़ ना करिएगा, लैंग्वेज ज़्यादा लिखी नहीं जाती है। आप इतनी लैंग्वेज ना लिख लीजिएगा कि एग्जामिनर ढूंढता रहे कि थ्योरी कहाँ है, मैथमेटिक्स कहाँ है। ε0 की वैल्यू क्या होती है 8.85 × 10⁻12। ए है आपका 6 × 10⁻³ और डी आपका है 3 × 10⁻³ हैं। हाँ ठीक है, ये 3 से 3 × 2 = 6 आ गया, इससे ये कट गया तो आ गया 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 17, 2 × 16 = 17, 17.70 × 10⁻12 फैरेड या 17.7 पिको फैरेड। आंसर ये आना चाहिए। अब वो अलग की बात, 17.7 को वो 18 पिको फैरेड लिख रहे हैं वो अलग की बात है, वो अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हो, लेकिन आप काहे लिखेंगे हम। अब देखो ध्यान से, अब कह रहे हैं कि अगर हम इसमें सप्लाई जोड़ दें 100 वोल्ट की, यानी जो आप पोटेंशियल सप्लाई कर रहे हैं 100 वोल्ट कर रहे हैं, तो चार्ज कितना होगा। तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो C हो गया आपका 17.7 × 10⁻12 × 100। हम 17.7 ही लिखेंगे। एक्चुअली में लफड़ा ये है कि जो ε0 की वैल्यू है ना वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है। तो इन्होंने अप्रॉक्सीमेट खेल दिया और 18 लिख दिया है, तो आप 18 कर सकते हो, काहे करोगे। तो आएगा 17.7 × 10⁻10 कूलम, ये चार्ज हो जाएगा। हम जानबूझ के इसको ब्रेक नहीं करना चाहते। हो जाएगा क्या 2 × 5 = 10, 2 × 8 = 16, 17 है ना, यही आए 17.7 लिखेंगे, हम का 18 लिखें। ठीक है, तो ये आपका। अच्छा, क्या ये आंसर सही है, इस तरीके से लिखने सही है। हमने कहा था 10 पावर में लिखने के लिए डेसिमल एक प्लेस पास होना चाहिए, तो 1.77 × 10⁻⁹ कूलम। हाँ, ये आप राउंड अप कर सकते हैं, 1.8 × 10⁻⁹ कूलम, इसे राउंड अप किया जा सकता है। इसको जानबूझ के हम नहीं कर रहे हैं, बदतमीजी की वजह से नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2.8। ठीक है।